हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल, जो कि अक्सर कई बार जो जब हम भक्ति में कनेक्ट होते हैं और हम कुछ महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम जो है चैंटिंग भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं, फिर भी हमारी कई आदतें हैं, बुरी आदतें हैं स्पेशली, जो कि भक्ति में आने से पहले थी, वो अभी भी बनी हुई हैं। और हम जैसा हमें बताया गया था कि हम भगवान का नाम का जप करेंगे, वो शास्त्रों को पढ़ेंगे और हम जो है भगवान के प्रति अगर हम प्रेम विकसित करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन शुद्ध होगा। पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में उतना प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में कोई खासा बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो क्या भक्ति करना है, मुझे कुछ मिला क्या? मेरी आदतें बदल नहीं रही हैं, तो मैं भक्ति क्यों करूं? क्या फायदा हुआ? अक्सर लोग पूछते हैं क्या मिलेगा भक्ति करने से। तो वही सवाल है दोस्तों कि आदतें नहीं बदल पा रही हैं, प्रीवियस हैबिट्स अभी भी बनी हुई हैं, तो भक्ति करने का क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? बड़ा अच्छा सवाल है और हर एक आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों, इसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं, आप और कोई भी आदमी, अगर नया आदमी जो भक्ति में आता है दोस्तों, तो वो आदमी नहीं आता, अपने साथ साथ अपने पूरे मन को, अपनी आदतों को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने अनर्थों को साथ लेके हम भक्ति में आते हैं। हमने अपने इस जन्म में जो हम अपने 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल बिताने के बाद हम भक्ति में आए, तो 22, 23 साल हमने जो भी काम किया हुआ है वो पूरे संस्कारों को, पूरे हैबिट को अपने साथ लेके आते हैं। ना कि इस 20-22 सालों को, बल्कि हम अपने पूर्व जन्मों के भी जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी लेके हम अपने साथ भक्ति में एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग संस्कार हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशनिंग है। हो सकता है मेरी कंडीशनिंग जो वो हो, मैं जिन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके लिए बहुत आसान हो, आप जिन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए बहुत आसान हो। तो हो सकता है कि किसी के लिए जो है किसी को फॉल्स ईगो की दिक्कत है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पर हो सकता है कि कोई कूल हेडेड हो, बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाला भक्त हो, उसको कोई और समस्या हो, उसकी कुछ और हैबिट हो। सो डिपेंड करता है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है और सबकी अलग अलग कंडीशनिंग है। तो अगर किसकी कंडीशनिंग कितनी डीप रूटेड है, किसकी हैबिट कितनी डीप रूटेड है, उसके हिसाब से उसको उतना समय लगता ही लगता है। हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों कि आदतों के साथ जो हमारा ये युद्ध है, दिस इज अ फाइट, दिस इज अ बैटल विथ ओवर अनर्थास, दिस इज बैटल विथ ओवर कंडीशनिंग, ओवर हैबिट। दिस इज नॉट अ 1 डे बैटल, दिस इज नॉट अ 1 मंथ और 6 मंथ बैटल, दिस इज अ लाइफ टाइम बैटल। ऐसा नहीं कि आज जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट में आग लगाया तो तुरंत जो है उसके नीचे से चिंगारी लगेगी और तुरंत वो जो एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करते हुए जाके जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जाकर स्टैब्लिश हो जाएगा। भक्ति रॉकेट के तरीके से नहीं होता। भक्ति पेशेंसफुली करना चाहिए, उत्साह, निश्चयात और धैर्य रखने का सिद्धांत बताया गया है भक्ति करने में। क्योंकि हम अपने पूर्व जन्मों के, ना जाने कितने जन्मों के हमारे जो संस्कार हैं दोस्तों, उसके साथ हम डील कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। नॉर्मली स्टडीज करते समय, जॉब पाने के लिए भी हमें देखते हैं 20-25 साल के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। 25 साल पढ़ने के बाद, पेशेंस रखने के बाद ही हमें जो है अच्छी जॉब मिलती है दोस्तों, अगर हम देखा जाए बाहर की पढ़ाई में भी। बट हम भक्ति में सोचते हैं कि हमें 1 महीने के अंदर ही जो है 6 महीने के अंदर ही हमें जो है आंखों से आंसू बहने लगे हैं और हम जो प्रेम मिल जाए भगवान का, लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि भक्ति जो हम कर रहे हैं उसमें हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये 1 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं। दिस इज लाइफ टाइम कमिटमेंट, दिस इज लाइफ टाइम बैटल दोस्तों। दूसरी जो चीज है दोस्तों, दूसरा हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, हम जो है चैंटिंग कर रहे हैं, भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हमारी इंटीग्रिटी क्या है, हम कितना कमिटेड, हम कितना सीरियस हैं, हम कितना ऑनेस्ट हैं, कितने ऑनेस्टी के साथ हमने चैंटिंग किया, कितने ध्यानपूर्वक हमने चैंटिंग किया, कितने ध्यानपूर्वक हमने प्रोसेस को फॉलो किया दोस्तों, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर सिंपल एग्जांपल की तरह अगर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाए, तो जैसे हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर जो हमें दवा भी देता है और साथ साथ परहेज भी बताता है कि भाई साहब, आपको बीमारी हुई है तो आपको ये दवा दिया जा रहा है, बट इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, इन चीज़ों को नहीं खाना, ये चीज़ें अगर आप लोगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, चाहे आप दवाई कितनी भी लो। तो दवा भी है और साथ में परहेज भी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को खुजली हुआ है तो डॉक्टर दवा देता है, बोलता है कि आप ये दवा खाओ, ये दवा लगाओ खुजली, और साथ में खुजली मत करना आप, क्योंकि आप खुजली भी करते रहेंगे और दवा भी खाते रहेंगे तो आपका ये जो खुजली की बीमारी वो ठीक नहीं होगी। उसी प्रकार से दोस्तों हम भक्ति में आते हैं तो हमारी जो प्रीवियस हैबिट्स हैं, ऑल तो हम दवा ले रहे हैं, ये चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, भक्तों का संग, भागवत श्रवण करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना, ये सब दवा है एक तरीके से, स्पिरिचुअल मेडिसिन है। बट इसके साथ साथ जो परहेज है कि उन हैबिट्स में हम, उन कंडीशनिंग में हम जो सीक्रेटली चोरी चोरी हम इंडल्ज ना रहे। तो अगर हम ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली जैसे 110% है कि हमें बेनिफिट जरूर मिलता है दोस्तों। बेनिफिट मिलने के बाद ही, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग देश के लोग, इतने दूर, मतलब इतने सारे लोग एक साथ क्यों फॉलो करें, बिकॉज उनको लाइफ में कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। तो इट इज़ नॉट कि बेनिफिट हमें नहीं होगा अगर हम ऑनेस्टली, अगर हम फॉलो करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं दोस्तों, तो 110% गारंटी है कि हमें फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा दोस्तों तो इस केस में ऐसा है कि हम साथ साथ सीक्रेट तरीके से हम उन हैबिट्स के अंदर भी हम सीक्रेट तरीके से इंडल्ज हैं। ऑल तो हम दवा भी ले रहे हैं बट हम वो काम जो हमें मना किया गया है, नियमों को हमें फॉलो करने को बोला गया है, उसको हम कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों हमें टाइम लग रहा है। वो वही बात होगी दोस्तों कि हम आग भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ हम पानी भी डाल रहे हैं दोस्तों। तो आग लगने में ऑफकोर्स है कि टाइम लगेगा, क्योंकि हम साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए ये कुछ रीजंस हैं, ये हो सकते हैं कि रीजंस हों दोस्तों कि हम हमारे अंदर क्यों नहीं बदलाव आ पा रहा है, हमारी पास्ट हैबिट क्यों नहीं सुधर पा रही है। ये एक रीजन हो सकता है दोस्तों हमारे लिए, आपके लिए और उन सारे भक्तों के लिए जो अपने लाइफ में इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि हम अपने हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी हैबिट हमारे लिए बैरियर बनी हुई है, हमें उनके साथ बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। दिस इज वन एस्पेक्ट। बट हमारी कमजोरी ये नहीं कि हम अपने आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कमजोरी ये है कि हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि भगवान परमपिता, भगवान श्री कृष्ण जो हैं हमसे उतना ही प्यार करते हैं, चाहे हम हैबिट को हम फॉलो कर पा रहे हैं, चाहे हमारी हैबिट कितनी भी बुरी क्यों ना हो, भगवान हमसे उतना प्यार करते हैं दोस्तों। भगवान जो है सबको बराबर दृष्टि के साथ, सबको समान रूप से भगवान प्रेम करते हैं। चाहे मैं हैबिट को फॉलो कर पा रहा हूँ, चाहे मैं अच्छे पूर्व भक्ति को फॉलो कर पा रहा हूँ, या मैं हो सकता है कि पूरी अच्छे तरीके से भक्ति को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरी कंडीशनिंग स्ट्रांग है, मेरी हैबिट्स बहुत जो है बुरी हैं, मैं उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, भगवान मेरी तरफ मुड़ के देख नहीं रहेंगे, भगवान मुंह घुमा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में मेरी मदद करने को तैयार हैं और मुझसे बहुत बेइंतहा प्रेम करते हैं, और मुझे हर वक्त तैयार हैं भगवान मुझे वापस ले जाने के लिए। हर मौका ढूंढते हैं कि कैसे मैं सुधार सकता हूँ। जैसे ये वो हमारा जो एटीट्यूड है दोस्तों वो उसी तरीके से कि जैसे एक बच्चा है दोस्तों, वो अपने मदर और फादर से बोलता है कि फादर और मदर मुझे खिलौना दिला दीजिए, और फादर उसको बोलते हैं कि नहीं खिलौना नहीं दिलाएंगे। तो बच्चा नाराज हो जाता है, कहता है अरे फादर खिलौना नहीं दिला रहे हैं, फादर तो मेरे अच्छे नहीं हैं, दुष्ट हैं। उसके फादर अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी जो दोस्त है मेरा पिंकू, उसके फादर अच्छे हैं, उसके फादर ने साइकिल दिला दी, मेरे फादर साइकिल नहीं दिला रहे हैं। और वहीं अगर फादर ने साइकिल दिला दी तो बेटे को लगता है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, माई फादर इज माई इंस्पिरेशन। सो वो बच्चे का जो प्रेम है दोस्तों वो साइकिल लेने पे डिपेंड करता है कि अगर साइकिल मिल गया, मेरा आसक्ति है साइकिल के साथ, मेरा अटैचमेंट है साइकिल से, तो अगर मेरी आसक्ति पूरी हो गई तो मेरे मदर फादर अच्छे हैं, और अगर मेरी आसक्ति पूरी नहीं हुई तो मेरे मदर फादर अच्छे नहीं है। तो बच्चे का जो प्रेम है वो उस आसक्ति से अपने मदर फादर के प्रेम को जज कर रहा है। हमारे साथ भी दोस्तों वही है कि हम अपनी आदतों से डिटैच होना चाहते हैं, अपने बैड हैबिट्स को हम छोड़ना चाहते हैं। तो अगर वो वैराग्य, वो डिटैचमेंट, हम अपने प्रीवियस हैबिट्स से अगर हम अपने आप को डिटैच करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि भक्ति काम कर रही है। ये चैंटिंग बड़ा जबरदस्त है भाई साहब, 10 लोगों को बता भी देते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, भले 6 माला कर रहे हैं बता देते हैं 12 माला कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आसक्ति जा रही है, डिटैचमेंट आ रहा है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मेरा मन शांत हो पा रहा है, देन दिस इज गुड। तो हमारा, और अगर वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर चैंटिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर सुधार नहीं आ पा रहा है
तो हमें लगता है अरे यार भगवान है ही नहीं, डाउट आ जाता है कई लोगों को कि भगवान है कि नहीं है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ पर इसका मतलब मैं ऐसे झूठे तो नहीं नाम बुला रहा हूँ, भगवान है भी कि नहीं है, कहीं इस्कॉन वालों ने मुझे फंसा तो नहीं लिया है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लोग मतलब इस तरह के डाउट आने लगते हैं दोस्तों हमारे पास। तो मतलब व्हाट इज द पॉइंट ये है दोस्तों कि हम भगवान के लव को, भगवान के प्रेजेंस को, भगवान के डिवोशन को हम अपने डिटैचमेंट के नजरिए से देख रहे हैं। डिटैचमेंट आ गया, भगवान अच्छे हैं, हैबिट सुधर गई, भगवान अच्छे हैं, प्रोसेस काम कर रहा है। अगर हैबिट नहीं सुधर पा रही तो भगवान बुरे हैं, प्रोसेस में दम नहीं है, चैंटिंग करना बेकार है, रीडिंग करना बेकार है, भगवद गीता को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन माई डिटैचमेंट। तो ये जो कंसेप्शन है दोस्तों, ये जो देखने का जो तरीका है, ये दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ सीइंग गॉड, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ सीइंग कृष्णा। हमें यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि हम जो है मुक्त नहीं है, हम बद्ध जीवात्मा है, भगवान मुक्त है। भगवान को अपने नजरिए से देखना और उससे भगवान को जज करना, उससे भगवान के प्रोसेस को जज करना, दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ। हम हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं, हम हो सकता है दोस्तों फ्रस्ट्रेट हो जाए, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं अपने हैबिट से स्ट्रगल करने में। कई ऐसी आदतें हैं जो हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम उन आदतों को कर देते हैं और उससे हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, एंड मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं भक्ति छोड़ के जाना चाहता हूँ। पर भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, गुरु फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, दे आर ऑलवेज रेडी टू इंकरेज अस, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव अस न्यू चांस। हमारे साथ ये कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमें लगता है भगवान ही फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, बट भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, भगवान रेडी है हमेशा हेल्प करने के लिए। सो ये नजरिया हमें विकसित करना होगा कि चाहे अनर्थों के साथ, हैबिट्स के साथ जो वॉर है, बैटल है, उसमें मैं भले हार जाऊं, उसमें मैं भले जीत जाऊं चाहे हार जाऊं, डजंट मैटर, बट भगवान के साथ जो संबंध स्टैब्लिश करने का जो बैटल है, उस बैटल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए दोस्तों। उस बैटल को नहीं छोड़ना चाहिए, जो भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस है, दैट हैव्स टू बी स्टैब्लिश। उसको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं, चाहे हम हैबिट के फाइट में भले जीत जाएं चाहे हार जाएं। ये उसी तरीके से दोस्तों कि हमारे भक्ति के लिए, हमारे डिवोशनल एडवांसमेंट के लिए अनर्थों, ये हैबिट को काउंटरेक्ट करना, ये जो कंडीशनिंग है इसको प्यूरिफाई करना, दिस इज वन पार्ट ऑफ अवर डिवोशन, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर डिवोशन, बट दिस इज नॉट होल डिवोशन, दिस इज नॉट होल डिवोशन। हमें इस बात को समझना होगा, चाहे हमसे प्रोसेस फॉलो हो पा रहा हो, चाहे हम अपने हैबिट्स को छोड़ पा रहे हैं चाहे नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिवोशन। हमें भगवान के संबंध को, भगवान के द्वारा जो हमारा संबंध है, भगवान के प्रति जो प्रेम विकसित करने का जो हमारा प्रयास है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। दैट हैज टू बी कंटिन्यू, क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर भी भक्ति करते रहेंगे और हम भगवान के प्रति हम और ह्यूमिलिटी के साथ, समर्पण के साथ, और जो हम भक्तों का संग करते रहेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे वी गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होगा, वी गेट स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर। डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम वी विल डेफिनेटली ओवरकम ओवर प्रीवियस कंडीशनिंग एंड ओवर हैबिट। सो मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि वी शुड नेवर लीव कृष्णा, वी शुड ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा, दैट इज द पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, आपको उत्साह दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे शिक्षार्थकम चैनल से जुड़ने के लिए और अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।